हरे कृष्णा। गुरु की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, एकादशी व्रत कथा। और आज की एकादशी का नाम है अमल की एकादशी। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने से और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा हम आपको सुनाएंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझे से प्रसन्न हैं तो कृपया पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, ये तो सभी व्रत उत्तम है, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ है अमल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस अमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके बारे में एक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा पाल व्रत सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुर के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज से में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया
और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छा वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता तथा पुत्र पौत्र आदि के संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी प्रकार राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो देखा भक्तों, किस तरह अमल की एकादशी रखने से उसने अपने पूर्व जन्मों के पापों को भी नष्ट किया और अगले जन्म में भी उसे कितना सुंदर जीवन मिला। तो हमें भी ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना हम सब भी मिलकर इस व्रत को नियम पूर्वक करें, ध्यान पूर्वक करें। और व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि हम बढ़िया बढ़िया व्रत का खाना बना बना के खाते रहें और भैया हो गया व्रत। व्रत का अर्थ होता है अधिक से अधिक नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, हरि के चरणों में अधिक से अधिक समय बिताना व्रत का असली अर्थ होता है। और इस व्रत को आप भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कीजिए। आप सभी का भी दिन मंगलमय हो, आप सब भी भक्ति में प्रगति करें। इसी कामना के साथ हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो सभी बोलेंगे भगवान विष्णु की सदा ही जय। हरे कृष्णा और कमेंट्स में हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर अपनी हाजिरी प्रस्तुत करें। धन्यवाद।